हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वी.ए. ग्राइकुनास का प्रबंधन नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत था। ऑप्शन है समस्त संगठनात्मक संरचना, गणितीय गणना, अनुभव मूलक अध्ययन, व्यवहारिक अनुभव। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, गणितीय गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विशाल हो गया है कि प्रशासन का दर्शन शास्त्र जीवन दर्शन बन गया है। किसका कथन है? H.A. साइमन का, मार्शल ई डिमोक का, फिप्नर का या L.D. वाइट का? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मार्शल ई डिमोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोक नीति और प्रबंधन साहित्य में निम्नलिखित में से किसे बाजार और अधिक्रम के विकल्प के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन है व्यावसायिकता, नेटवर्क, सामूहिकता या कार्यविधिक रीति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, जॉन एम गाउस द्वारा लिखित पुस्तक द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सह लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है L.D. वाइट और लूथर गुलिक, M.E. डिमॉक और P.A. एपल्बी, लूथर गुलिक और F.M. मार्क्स, L.D. वाइट और M.E. डिमॉक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, L.D. वाइट और M.E. डिमॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किसे आज्ञा पालन और सत्ता की स्वीकृति के बीच भेद किया है? ऑप्शन है चेस्टर आई बर्नार्ड, हर्बर्ट ए साइमन, मैक्स वेबर या J.D. मूर ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, चेस्टर आई बर्नार्ड ने जो आज्ञा पालन और सत्ता है की स्वीकृति में भेद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, लोक अभिष्ट विचारधारा कौन सी संकल्पना स्थापित करता है? ऑप्शन है नौकरशाही प्रशासन, पद सोपानी प्रशासन, प्रजातांत्रिक प्रशासन या अल्पतांत्रिक प्रशासन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, प्रजातांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल में आरंभ की गई नेपोलियन कोड का उद्देश्य था। कौन सा उद्देश्य था? नौकरशाही को समाप्त करना, नौकरशाही को मजबूत करना, नौकरशाही में सुधार करना, तानाशाही को बढ़ाना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, नौकरशाही में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सहभागितापूर्ण प्रबंधन की चारित्रिक विशेषता है? पदानुक्रम संरचना, उद्धव संप्रेषण, दिशा विहीन गतिविधियां, संकर कार्यात्मक संबंध। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, संकर कार्यात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, माइकल क्रोजियर की द ब्यूरोक्रेटिक फेनामिना कहाँ की नौकरशाही का अध्ययन था? ऑप्शन है इंग्लैंड की, जर्मनी की, इटली की या फ्रांस की? सो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उदासीनता का क्षेत्र संकल्पना का संबंध है, ये किसने कहा है? किससे संबंधित है? तो हर्बर्ट साइमन से, एलेक्सिस लिप्टस से या चेस्टर बर्नार्ड से या आपका MP फॉलेट से? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, चेस्टर बर्नार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विचारक ने व्यक्ति और समूह के बीच वैधता और द्विभाजन का स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन है लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर या मैरी पॉकर फॉलेट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, मैरी पॉकर फॉलेट ने जो द्विभाजन को स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तुलनात्मक लोक प्रशासन आंदोलन को किसने आत्मचेतन आंदोलन कहा है? फ्रेडरिक्स ने, जॉन मॉन्टगोमरी ने, डवाइट वाल्डो ने या मार्टिन लैंडो ने? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, डवाइट वाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य संकल्पित योजना और अनियोजित परिवर्तन योजना में किसने भेद किया है? सो इसका ऑप्शन है गराल्ड ई काइडेन,
डोनाल्ड सी स्टोन, जॉन मॉन्टगोमरी या एडवर्ड वाइडनर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 एडवर्ड वाइडनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रशासनिक तंत्रों और प्रक्रियाओं में तुलनात्मक अध्ययनों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सार्थक है? ऑप्शन है प्रशासनिक संरचना परतंत्र चर है, शक्ति परतंत्र चर है, प्रशासनिक आचरण एक स्वतंत्र चर है, परतंत्र स्वतंत्र चर शोध समस्या की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 परतंत्र स्वतंत्र चर शोध समस्या की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के प्रशासन के आधुनिकीकारी प्रशासन कहा गया है? फ्रांसीसी प्रशासकीय तंत्र को, ब्रिटिश प्रशासकीय तंत्र को, अमेरिकी प्रशासकीय तंत्र को या जापानी प्रशासकीय तंत्र को? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 जापानी प्रशासकीय तंत्र को इन्होंने आधुनिकीकरण का प्रशासन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की संकल्पना ली गई है, किससे ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को इस नाम से जाना जाता है? माउंटग्यू चेस्टरफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, सैडलर कमीशन रिपोर्ट या मार्ले मिंटो सुधार? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में संविधान के अनुच्छेद 350B के प्रावधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यकाल को स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपका 1955, 1956, 1957, 1958। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण में सुरक्षा की गारंटी दी गई है? सो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 18 में या अनुच्छेद 46 में? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत किस वर्ष में दिव्यांगता मामले का एक अलग विभाग स्थापित किया गया? ऑप्शन है अक्टूबर 1998, मई 1998, अक्टूबर 2011, मई 2012। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 मई 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 321 में, अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 338 ख में? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 अनुच्छेद 338 ख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? ऑप्शन है 2006, 2007, 2009 या 2010। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिला में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने का प्राधिकार किस अभिकरण को प्राप्त है? ऑप्शन है राज्य योजना बोर्ड को, जिला योजना समिति को या जिला योजना विभाग को, राज्य योजना विभाग को? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 जिला योजना समिति को इसका अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं है? ऑप्शन है मंत्रालय को समाप्त करने की शक्ति, विधानसभा के विघटन की शक्ति, मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति या
विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 मंत्रिपरिषद की गठन करने की शक्ति जो है ये राज्यपाल को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए तो उस पद का उत्तराधिकारी कौन होगा? ऑप्शन है विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल का आयुक्त या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक उद्यमों को संगठित करने का सबसे पुराना और परंपरागत रूप है? ऑप्शन है सरकारी कंपनी, सार्वजनिक निगम, विभाग उपक्रम या नियंत्रित कंपनी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 विभाग उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति को भारत के आर्थिक संविधान की संज्ञा दी गई है? किसे दी गई है? औद्योगिक नीति संकल्पना 1956 को, औद्योगिक नीति संकल्प 1973 को, औद्योगिक नीति संकल्प 1977 को या औद्योगिक नीति संकल्प 99 को। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को ये जो संविधान की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस समिति ने संतुष्टि की नागरिक सेवकों को सार्वजनिक उद्यमों के संचालन मंडल का अध्यक्ष नहीं नियुक्त करना चाहिए? सो इसका ऑप्शन है कृष्ण मेनन समिति को, अर्जुन सेन गुप्ता समिति को या PL टंडन समिति को या सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति को। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 कृष्ण मेनन समिति ने संतुष्टि की कि नागरिक सेवकों को सार्वजनिक उद्यमों के संचालन मंडल का अध्यक्ष नहीं नियुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राज्यों को प्रतिशत कर अंतरण के संबंध में 15वें वित्त आयोग का क्या सुझाव है? सो इसका ऑप्शन है 39%, 40%, 41% या 42%। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 41%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जनवरी 2020 तक भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को महारत्न की मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है 5, 7, 9, 10। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 10 को जो महारत्न की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी किसी सरकारी कंपनी की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है कार्यपालिका के निर्णय द्वारा बनाई गई, ज्ञापन और नियमों द्वारा नियंत्रित, सेवा का उद्देश्य या स्वतंत्र संचालन मंडल द्वारा प्रबंधित। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 सेवा का उद्देश्य ये सरकारी कंपनी का जो उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक नीति को संपूर्ण समाज के लिए मूल्य अधिकार आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? डेविड ईस्टन ने, थॉमस डाई ने, हेरोल्ड लासवेल ने या एजेकल ड्रो ने? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 ईस्टन, डेविड ईस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सार्वजनिक नीति अध्ययन के लिए क्रमिक उपागम का प्रस्ताव किसने किया? ऑप्शन है निकोलस हेनरी ने या डेविड ईस्टन ने, लिंडब्लॉम चार्ल्स ई ने या गैब्रियल ऑलमंड ने? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 लिंडब्लॉम चार्ल्स ई ने इसका प्रस्ताव को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
सार्वजनिक नीति निर्माण का ड्रोर का ऑप्टिकल मॉडल किससे संबंधित है? ऑप्शन है मात्रात्मक पैरामीटर से, न कि तुलना गुणात्मक पैरामीटरों से, तार्किक और अतिरेक तार्किक कारक से, सामान्य मानों के संतुष्टि मॉडल से, या समाज में बदलावों से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, तार्किक और अतिरेक तार्किक कारक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। शासन के आलोचनात्मक चर्चा में हेरार्किक शासन से संबंधित है। संरचनावादी राज्य, बाजार नेटवर्क का विस्तार या स्वसंगठनकारी नेटवर्क का प्रबंधन, विभिन्न आर्थिक व्यवस्था के लिए भिन्न भिन्न शासन व्यवस्था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, संरचनावादी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। शासन की नव उदारवादी अवधारणा प्राथमिकता देता है। किसे प्राथमिकता देता है? अधिक विनियमन को, न्यून शासन को, सार्वजनिक क्षेत्र को, या नौकरशाही के पद सोपान को। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, न्यून शासन को ये प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट लेखन में सहायता करने वाला अनिवार्य कारक है? ऑप्शन है प्रणाली तंत्र यानी प्रविधि, परिचयन, डाटा विश्लेषण, अनुमाप तकनीकें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, डाटा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। शोध में अनुमाप तकनीकों का उद्देश्य है। ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन करना, मानव व्यवहार का परिमापीकरण, व्यवहार परक चरों की पहचान करना, या मानव व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मानव व्यवहार का परिमापीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध है? ऑप्शन है सह संबंधी शोध, प्राकल्पना परीक्षण शोध, या प्रायोगिक विधि, घटना विज्ञान संबंधी विधि। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, घटना विज्ञान संबंधी विधि। ये गुणात्मक शोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। शोध में डेल्फी तकनीक का उद्देश्य है ऑप्शन है वैज्ञानिकों लोगों की राय सुनिश्चित करना, तय करना कि विशेषज्ञ लोग किसी विशेष मुद्दे पर सहमत है या असहमत, विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय की विश्वसनीयता का सत्यापन, विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय की वैधता का सत्यापन करना। सो इसका ऑप्शन है सेकंड। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, तय करना कि विशेषज्ञ लोग किसी विशेष मुद्दे पर सहमत है या नहीं सहमत है। ये शोध का जो डेल्फी है उनका तकनीक का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोक प्रशासन की व्याख्या करते हैं? ऑप्शन है यह सार्वजनिक वातावरण में स्थिर सामूहिक सहकारी समूह है, यह सरकार की तीनों शाखाओं और उनके अंतर संबंधों से संबंधित है, यह लोक विधियों का विस्तृत और सुव्यवस्थित कार्यान्वयन है, या यह निजी क्षेत्र को लाभ दिलाने के लिए लोक संगठन का परिवर्तन अभिकरण है। ऑप्शन है केवल ABD, BCD, ABC या ACD। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, केवल ABC, यानी जो लोक प्रशासन की व्याख्या करता है वो क्या है कि ये सार्वजनिक वातावरण में स्थिर सहकारी समूह है, यह सरकार की तीनों शाखाओं और उनके अंतर संबंधों से संबंधित है। यानी जो तीनों शाखाएं कौन सी होगी आपकी? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों शाखाओं के अंतर्गत संबंधित है। यह लोक विधिक और विस्तृत और सुव्यवस्थित कार्यान्वयन है, यानी ये जो है सभी तरीके से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42।
गेराल्ड गाइडेन के अनुसार लोक प्रशासन की भूमिका है क्या भूमिका है? राज्य का परीक्षण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का स्थानीयकरण, लूट खटोट व्यवस्था का प्रोत्साहन या समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण। ऑप्शन है केवल ए बी डी, केवल ए सी डी, केवल बी सी डी या केवल ए बी सी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, केवल ए बी डी, यानी राज्य का परिरक्षण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का स्थानीयकरण और समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर को स्पष्ट करता है? ऑप्शन है एक रूपता का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत या कानूनी सत्ता का सिद्धांत। निम्नलिखित जो आपका ऑप्शन है केवल ए बी डी, ए सी डी, ए बी सी डी या केवल बी सी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, केवल ए सी डी, जो एक रूपता का सिद्धांत है और आपका उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कानूनी सत्ता का सिद्धांत। तो ये जो है तीनों सिद्धांत ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से संगठनिक संस्कृति के पर्याय है? ऑप्शन है संगठनिक व्यवहार को नियंत्रित करना, स्थिरता को प्रोत्साहित करना, विविधता को प्रोत्साहित करना, संगठनिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन है केवल ए बी सी, केवल बी सी डी, केवल सी डी या केवल ए डी। सो इसका आंसर है आंसर नंबर 4, केवल ए और डी, यानी जो आपका संगठनिक संस्कृति का पर्याय है वो है संगठनिक व्यवहार को नियंत्रित करना और संगठनिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विकास प्रशासन के विकास को निम्नलिखित में से किसे प्रभावित किया है? विश्वव्यापी महामंदी को, वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन को, न्यू डील का दर्शन को या द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत पुनर्निर्माण को। सो इसका ऑप्शन है केवल ए बी सी, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी, केवल ए बी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, केवल ए सी डी, जो विश्वव्यापी महामंदी है उसको, न्यू डील का दर्शन को या द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत पुनर्निर्माण को, जो आपका ये विकास है विकास प्रशासन ये प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से तत्व वेबर के नौकरशाही के प्रतिदर्श के उपस्थित है? ऑप्शन है कार्यालयों को पदानुक्रम व्यवस्था, कार्य का बंटवारा, आवंटित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु लिखित नियम, लोक नियोजन के निर्धारण में सामाजिक स्तर। सो इसका करेक्ट आंसर है इसका नंबर 4, केवल ए बी सी, कार्यालयों के पदानुक्रम व्यवस्था, कार्य का बंटवारा और आवंटित कार्यों के कार्यान्वयन के हेतु लिखित नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किन जोड़ों का मेल सही है? द थीसिस ऑफ रैशनैलिटी मैक्सिमाइजिंग सॉल्यूशंस, द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू नॉन इंक्रीमेंटल सॉल्यूशंस, द theory of comprehensive rationality, sensations, concept of zone of
इंडिफरेंस ऑप्टिमाइज द रिजल्ट्स। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ इसे। कौन सा जो पेयर है वो आपका करेक्ट मैच खाता है वो बताना है आपको इसमें। द थ्योरी ऑफ रैशनैलिटी, मैक्सिमाइजिंग सॉल्यूशंस, द साइंस ऑफ मडिंग थॉट, नॉन इंक्रीमेंटल सॉल्यूशंस, द थ्योरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रैशनैलिटी, सेटिस्फाइंग सॉल्यूशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस, ऑप्टिमाइजिंग द रिजल्ट्स। सो इसका ऑप्शन है केवल ए एंड ओनली सी, केवल बी एंड डी, ए एंड बी ओनली या ए एंड डी ओनली। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, दी थ्योरी ऑफ रैशनैलिटी। ये है मैक्सिमाइजिंग सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। फ्रांस की नागरिक सेवा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है राज्य और लोक संस्थानों या निगमों के सभी सदस्य नागरिक सेवक नहीं होते हैं। फ्रांसीसी नागरिक सेवा के अधिकांश रोजगार पद यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए खुले होते हैं। कुछ दुर्लभ पद जैसे विश्वविद्यालय प्रोफेसर और शोधकर्ता केवल फ्रांसीसी नागरिकों के लिए खुले होते हैं। कोर को 5 कोटियों में समूहित किया जाता है। ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल ए और डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, केवल ए और बी। ये जो है फ्रांस की नागरिक सेवा के विषय में निम्नलिखित कथन सत्य, ये दोनों जो कथन है आपका केवल ए और बी ये सही है। क्या है? राज्य और लोक संस्थानों या निगमों के सभी सदस्य नागरिक सेवक नहीं होते हैं। फ्रांसीसी नागरिक सेवा के अधिकांश रोजगार पद यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए खुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेडरिक्स के अनुसार इंडियोग्राफिक उपागम इस पर ध्यान केंद्रित करता है: विशिष्ट मामला, व्यक्तिक अध्ययन, सामान्यीकरण। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी, केवल बी और सी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, केवल ए और बी, यानी विशिष्ट मामला और व्यक्तिक अध्ययन के उपागम पे ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही है? ऑप्शन है इनमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्तियों को पुनः स्थापित किया। गवर्नर जनरल ई काउंसिलिंग के 8 साधारण सदस्य थे। इसने गवर्नर जनरल ई काउंसिलिंग को पोर्टफोलियो आधारित कैबिनेट के को तौर पर कार्य करने के लिए रूपांतरित कर दिया। ऑप्शन है केवल ए बी, केवल बी सी, केवल ए सी या केवल ए बी सी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, केवल ए और सी। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को शक्तियों को पुनः स्थापित किया और इसने गवर्नर जनरल ई काउंसिलिंग को पोर्टफोलियो आधारित कैबिनेट को तौर पर कार्य करने के लिए रूपांतरित कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, पार्ट 2 में। तो चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। पेपर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी तक जो है पेपर का आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।